आज इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम में। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ट्रेन है जो आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है और उस ट्रेन के अंदर एक बॉय है, लड़का है, जो एक 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कि उस बॉल को 60 डिग्री एंगल पे फेंकता है। क्योंकि जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि इसको एक एंगल पे फेंकेगा तो जो उसका मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो इस बॉय को कैच करने के लिए ट्रेन के अंदर 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन चलना पड़ता है, सेम हाइट में आपका कैच करने के लिए। तो ये 1.15 हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज दे रखा है। तो इसमें हमें जो ट्रेन किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उसका वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमारे रेफरेंस फ्रेम होते हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। फिर हम इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम और ट्रेन के फ्रेम में कैसे सॉल्व करते हैं इसका टेक्निक के बारे में समझेंगे। तो हमारे जो फ्रेम होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, एक कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि ऐसा फ्रेम जिसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो, जो ये चाहे रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। दूसरा फ्रेम होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम आपका ऐसा फ्रेम है जिसमें कोई भी एक्सेलरेशन है। सपोज हमारा एक एक्स वाई एक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपका ग्राउंड फ्रेम है, और एक एक्सट्रस वाइडस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपका मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है वो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये ओडेस ओ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका विद रेस्पेक्ट टू ए एक्सेलरेशन और विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम एक्सेलरेशन हमने इस फिगर में देखा है। तो यहाँ से हम जो ये तीनों आपका एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी के सहायता से हम ये जो ऑब्जेक्ट है उसका नॉन इनिशियल फ्रेम से कितना एक्सेलरेशन होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका वैल्यू आपका एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एक्सीलरेटिंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्सेलरेशन फ्रेम से देख रहे हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम से देख रहे हैं, तो उसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा है जिसको हम सीडो एक्सेलरेशन बोलते हैं, और सीडो एक्सेलरेशन के कारण जो बॉडी में फोर्स लगता है उसको सीडो फोर्स लगता है। हम इसको आप कुछ एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक ये लड़का है जो ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक ये बैलून टाइप का है जो A1 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो इस बैलून का जो एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ए इस बॉय, ये कितना होगा A1 - A। जैसे एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखा जाए, एक कोई ब्लॉक है मास m का जो ग्राउंड प्लेन से देखा जाए तो वो एक रेस्ट पे किसी सरफेस में रखा हुआ है। अगर एक ऑब्जर्वर जो कार के अंदर है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर उस अपने वहां से इस ब्लॉक को देखेगा तो उसको फील होगा कि ये ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, जो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसको फील हो रहा है, ये है आपका सीडो एक्सेलरेशन, इसी को हम सीडो एक्सेलरेशन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक आपका ट्रेन है जो ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके अंदर कोई एक बॉय है, एक बॉल को वोल्टिकली अपवर्ड फेंकता है। ट्रेन के अंदर से देखें तो उस बॉल में दो एक्सेलरेशन रहेंगे, एक ग्रेविटी और एक बैकवर्ड साइड में सीडो एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से अगर दोनों का जो सम होगा तो नेट एक्सेलरेशन आपका जो फिगर में दिया है उसके डायरेक्शन में लगेगा, और बॉल जो है अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। तो ऊपर दिए गए एग्जांपल से जो हमने समझा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को हमें एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखना है तो उसमें एक हमें सीडो एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, और जो सीडो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेटेड फ्रेम के जो एक्सेलरेशन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेटेड फ्रेम के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जो बॉल में दो टाइप का एक्सेलरेशन लगेगा, एक तो ग्रेविटी होगा जो -y डायरेक्शन में होगा, और एक सीडो एक्सेलरेशन होगा जो आपका नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप से हमारा जो बॉल का इनिशियल स्पीड है u cos थीटा i प्लस v sin थीटा j होगा,
और जो हमारा बॉल पे एक्सेलरेशन लगेगा उसका वैल्यू आपका -AI और -JY होगा। और जो हमारा रेंज है, अगर उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज किया जाए तो 1.155 है, 0 J हो गया। अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो वेक्टर है उसमें हम आई कंपोनेंट को अलग कर लेंगे और जे को अलग सेपरेट करने के बाद तो हमारा और जो हमारा वैल्यू ऑफ ए आएगा उसका वैल्यू आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से इस एग्जांपल में हमने ए का वैल्यू एक्सेलरेशन फ्रेम जो नॉन इनिशियल फ्रेम है ट्रेन वहाँ से कैलकुलेट करके देखा। अब सेम सवाल को हम ग्राउंड फ्रेम से कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एनालिसिस करेंगे। तो हम ग्राउंड फ्रेम से जो देख रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रेंज होगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। या तो एक तो ट्रेन की स्पीड पे और दूसरा बॉल की स्पीड, क्योंकि अगर सपोज उसका ट्रेवल टाइम टी है तो टी टाइम में ट्रेन भी अपना ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाएगा, बॉल भी मूव कर रहा है। तो जो हमारा रेंज होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन टी सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल इन दोनों के सम के बराबर होगा। सपोज आपका ट्रेन का जो इनिशियल स्पीड था जिसमें हमने बॉल फेंका u0 था, तो हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बॉल का हमारा स्पीड होगा u0 प्लस u cos अल्फा आई कंपोनेंट और u sin अल्फा j कंपोनेंट के बराबर होगा, जो हम इन दोनों के वेक्टर सम से निकाल सकते हैं। और इसमें जो बॉल में एक्सेलरेशन लगेगा, इसमें केवल एक ही एक्सेलरेशन बॉल में लग रहा है जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों वैल्यू को हमारा जो इक्वेशन मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रखेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसके आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट को हम सेपरेट करें तो हमारी दो इक्वेशन आएगी। उसको कैलकुलेट करके हम एक ही वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो एक ही वैल्यू इस ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेट करने में भी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ही बराबर आ रही है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम है उसको ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं और उसको एक्सेलरेशन फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं। पर जब हमें एक्सेलरेशन फ्रेम से उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें उसमें एक जो बॉडी है उसमें एक सीडो एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके फ्रेम के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, पर डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके। इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसमें हमने कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं घर के लिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको उनको सॉल्व करने में कोई मुश्किल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।